आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? व्याख्या कीजिए कि आपको एक नंबर दे रखा है और एक नंबर और दे रखा है। हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि भाज्य संख्या हमें कारण बताना है कि ये क्यों है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो हम उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई आप भाज्य संख्या लीजिए, जैसे भाज्य संख्या क्या है 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अगर हम लिख देंगे तो ये भाज्य संख्या है। आइए करते हैं। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक संख्या है और एक संख्या ये है। अब इन दो संख्याओं में आप बता सकते हैं कि एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है बता सकते हैं आप? आइडिया लगाइए। वेरी गुड, सही कहा आपने। 13 13 इन दोनों में क्या है कॉमन, यानी इन संख्या में 13 है और एक इस संख्या में भी 13 है। तो हम 13 को लिख देंगे बाहर। अब अंदर क्या बचेगा 7 गुणा 11 गुणा, अब 13 चला गया बाहर तो यहाँ बचेगा आपका 1, फिर प्लस में ये भी 13 बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1। आप ध्यान रखना कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा होती है, तो इसलिए ये 13 बाहर चले गया तो अंदर एक संख्या बचेगी, वो है 1। इसको ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13, अब 11 की 1 से गुणा करें, 11 एकम 11, फिर 11 की 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77, फिर प्लस 1 लिख देंगे। अब इस 77 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 78। अब इस 78 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कर देते हैं भाई। तो लास्ट में 8 है तो सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 7 से छोटी संख्या क्या होती है 6, वो कितने बार आती है 3 बार, 2 3 6। अब 7 में से 6 गया बचा 1, तो यहाँ कितना हो गया 18। 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार, 2 ने 18। अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 तो अपने ही पहाड़े में कटता है। तो आपके 78 के जो हैं अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि हमने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। अब हम यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या कौन सी संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः जो हमारी संख्या है कौन संख्या है, अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इस तरह से आप पेपर में लिख के आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ये नंबर यानी कि 7 गुणा 6 गुणा 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर प्लस में है 5। अब 7 से लेके जो एक तक है वो पूरी एक संख्या है, यानी कि इस 7 से लेके इस 1 तक एक संख्या है और ये एक अलग संख्या है। अब आप इस पूरी एक संख्या में और इस संख्या में कुछ कॉमन है, पता सकते कॉमन क्या है? बताइए। हाँ, सही बताया आपने, 5, यानी कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हम इस 5 को ले लेंगे कॉमन को बाहर ले लेते हैं हम, तो लिख देते हैं 5। अब अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा, ये 5 बाहर चला गया, यहाँ बचा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये 5 चला गया बाहर, यहाँ लिख देंगे 1। ठीक हो गया इतना? अब इसकी गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं, 1 की 2 से करेंगे 2 ही आएगा, 2 की 3 से करेंगे 6, 6 की 4 से करेंगे 24, यहाँ तक आ गया आपका 24। फिर 6 की 1 से करेंगे 6 कम 6, 7 छंग 42, यानी यहाँ तक 24, यहाँ तक 42। अब 42 और 24 की हम कर देंगे गुणा। आइए करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, तो 8 आएगा, 6 4 10 आएगा, 8 9 और 1 10, यानी 1008। इन सब की गुणा करके आ गया 1008, और प्लस में हमारा था 1, तो उसको भी लिख देंगे। अब 1008 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। ब्रैकेट का मतलब स्टूडेंट होता है कि गुणा हो रही है उसकी, ठीक है। अब जो 1009 है ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये किसी भी पहाड़े से में नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दी गई हमारी ये संख्या थी ये एक भाज्य संख्या है। कौन सी? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये कैसी संख्या है हमारी? इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये संख्या जो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये एक भाज्य संख्या है। तो जो ये संख्या दी थी हमने 5 कॉमन ले लिया, इन संख्या की गुणा कर दी, 1008 आया, प्लस 1 जोड़ दिया 1009। किसी भी संख्या को अगर दो संख्याओं में हमने इस तरह से तोड़ दिया अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। फिर बाद में हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि दी गई संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं समाप्त होता है। अब इस प्रश्नावली का है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अब एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसमें सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं। अब सोनिया उसमें एक चक्कर लगाने में लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। अब हमें बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था। आइए देखते हैं कैसे। मान लो ये कोई वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ से दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर। अब जो सोनिया है और रवि है, सोनिया यहाँ लिख देता हूँ चक्कर की संख्या, आप समझना, इसको पहले समझना ही है इसमें, या चक्करों की संख्या। मान लो सोनिया ने एक चक्कर
एक चक्कर कितने समय में लिया? 18 मिनट लगाए उसने, और रवि ने एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लिए। अब मान लो दूसरा चक्कर, अब दूसरा चक्कर पूरा करने में कितना कितना समय लेगी सोनिया, बताइए। वेरी गुड, सही बताया आपने। जब वो दूसरा चक्कर पूरा करेगी कंप्लीट तो उसे लग जाएंगे 36 मिनट, और रवि को लगेंगे 24 मिनट। इसी प्रकार जब तीसरा चक्कर पूरा होगा तो सोनिया लगाएगी 54 मिनट, यानी 18 दूनी 36, 18 54, 12 दूनी 24, 12 36, तो रवि लगाएगा 36 मिनट। ऐसे ही ये चीज़ आगे चलती जाएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये दोनों किस समय पर मिलेंगे। देखिए आप, जब सोनिया का दूसरा चक्कर पूरा होगा तो वो लेगी 36 मिनट। 36 मिनट पूरे, 36 मिनट में वो 2 चक्कर पूरे कर चुकी होगी। लेकिन रवि उस समय कितने कितने चक्कर पूरे कर चुका होगा? 3। तब वो समय लेगा उतना ही, कितना? 36 मिनट। यानी जब एक चक्कर सोनिया लगाती है तो 18, फिर दूसरा चक्कर पूरा करेगी 36 मिनट में, यानी 36 मिनट में वो दो चक्कर पूरे कर लेगी। लेकिन रवि उतने ही समय में कितने चक्कर पूरे कर लेगा? 3। यानी कि दोनों 36 मिनट में दोबारा इस पोजीशन पे मिलेंगे। लेकिन सोनिया लगा चुकी होगी उस समय 2 चक्कर, लेकिन रवि लगा चुका होगा 3 चक्कर, यानी कि वो 36 मिनट में मिलेंगे। अब बात इस सवाल में ये आती है कि हम HCF करें कि LCM करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल मतलब गुणज। अब इन नंबरों में आप देख रहे होंगे कि गुणा हो रही है, यानी पढ़ा जा रहा है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, इसी 12 एकम 12, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 36। तो एलसीएम कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है जो कॉमन में आ रहा है? 36। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में एलसीएम करते हैं, क्योंकि एचसीएफ इसलिए नहीं करते, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें हाईएस्ट नहीं निकालना, लोएस्ट, यानी कितने समय, जब सबसे पहले कितने समय बाद वो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। इसलिए हम इस क्वेश्चन में एलसीएम करते हैं। अब इसको करें, ये तो हमें हो गई समझने वाली बात। अब हम इसको करेंगे कैसे अप्लाई, वो देखते हैं। आइए, इसको हम करते कैसे। अब बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब यानी कि हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। करते हैं, 18 का निकालेंगे एलसीएम, 12 का निकाल देंगे। तो 18 का निकालेंगे तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से भाग करो, 2 ने 18, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो 18 के हो गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 12 के करते हैं, 2 से करेंगे इसे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, फिर 3 से कर देंगे, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो बताइए, इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 है एक हमारा कॉमन, दोनों में है। एक 3 है, ठीक हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं एक बार, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं एक बार। दोनों में कॉमन है तो उसको लिख देंगे एक बार। 3 दोनों में कॉमन है, उसको लिख देंगे एक बार। और एलसीएम में जो सिंगल बचता है उसको भी लिख देते हैं। इसमें सिंगल क्या बचा? 3, और इसमें सिंगल क्या बचा? 2। अब इन सब संख्याओं की गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, यानी वो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था वहीं पर दोनों मिल जाएंगे। बस शर्त इतनी होगी कि सोनिया उस टाइम 2 चक्कर पूरे किए होंगे और रवि ने 3 चक्कर पूरे किए होंगे। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि मान लो सोनिया अब लेती है 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि करता है उसी एक चक्कर लगाने में 6 मिनट। अब आप बताएंगे कि ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप अगर बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। और आज हमारी ये प्रश्नावली 1.1 पूरी समाप्त हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अंत तक पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।